हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों, आज हम बाल विकास में शैशवावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, बाल विकास से संबंधित अक्सर आपके शिक्षक भर्ती एग्जाम में पूछा जाता है, फिर चाहे वो आपके स्टेट लेवल का हो या फिर आपके सेंट्रल लेवल का सीटेट एग्ज़ाम या भी कोई भी शिक्षक भर्ती हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बाल विकास में आपके शैशवावस्था से संबंधित अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शैशवावस्था से संबंधित सभी प्रश्न को एक बार पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर से करिएगा। चलिए दोस्तों, शैशवावस्था के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका शैशवावस्था की जो कार्यकाल है ना, जो सामान्य कार्यकाल है, यानी कि उनकी जो टाइम पीरियड है, समयावधि होती है, वह जो होती है जन्म से लेकर के 5 या 6 वर्ष की आयु है ना। जो शैशवावस्था है उसकी जो समय अवधि है, सामान्य कार्यकाल, वो जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष की आयु, या फिर हम कह सकते हैं जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु, जो कि आपकी 0 से लेके 6 वर्ष तक की आयु होती है, वो शैशवावस्था का कार्यकाल होता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे शैशवावस्था में जो है नवजात शिशु का भार है ना, जो नवजात शिशु होते हैं उनका भार जो होता है 7 पाउंड होता है। कितना होता है? 7 पाउंड होता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नवजात शिशु का वजन कितना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, नवजात शिशु का वजन 7 पाउंड होता है और किलोग्राम में देखें तो लगभग 3 किलोग्राम के आसपास होता है। तो इस पॉइंट को आप जरूर से याद रखिएगा। अगला देखते हैं। चलिए, शैशवावस्था को हम अलग अलग नामों से जानते हैं ना। तो ये जो प्रश्न है यहाँ पे आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं ना कि शैशवावस्था को और किस नाम से जाना जाता है ना, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पे यह मानव जीवन की पहली व आधारभूत अवस्था है ना। जो शैशवावस्था है वह मानव जीवन की पहली और आधारभूत अवस्था कही जाती है। दूसरा पॉइंट है आपका अतार्किक चिंतन की अवस्था है ना। जो शैशवावस्था होती है इसमें अतार्किक, बिना किसी तर्क के चिंतन की अवस्था होती है, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है आपका शैशवावस्था से संबंधित कि शैशवावस्था को खिलौनों की अवस्था कहते हैं ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी खिलौनों की अवस्था कही जाती है। तो ध्यान रखिएगा, शैशवावस्था को खिलौनों की अवस्था या खिलौनों की आयु कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका बड़ों पर निर्भरता की अवस्था है ना भाई। शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? बड़ों पर निर्भर करते हैं। तो इसे बड़ों की निर्भरता की अवस्था भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर से करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे तीव्र वृद्धि और विकास की अवस्था है ना भाई। शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं उनकी तीव्र वृद्धि है ना भाई। जो शिशु है शैशवावस्था में उनकी तीव्र वृद्धि और विकास की अवस्था कही जाती है। अगला पॉइंट है आपका यहाँ पे सीखने का आदर्श काल। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सीखने की आदर्श काल किसे कहा जाता है। ऑप्शन में आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था ऐसे करके ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, सीखने की आदर्श काल या आदर्श व्यवस्था शैशवावस्था को कहते हैं ना, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट है विद्यालय पूर्व की अवस्था है ना भाई। जो शैशवावस्था है उसे हम विद्यालय पूर्व की अवस्था के रूप में भी जानते हैं। ये प्रश्न भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है आपका यहाँ पे मानव विकास की प्रथम प्रमुख अवस्था है ना। मानव विकास की प्रथम और प्रमुख अवस्था होती है ना। जैसे कि हमने पढ़ा कि यह मानव जीवन की पहली आधारभूत अवस्था भी कही जाती है। क्या है? पहली आधारभूत अवस्था है ना भाई। उसी तरह से यह मानव विकास की प्रथम प्रमुख अवस्था के रूप में भी इसको जाना जाता है।
अगला पॉइंट है आपका यहाँ पे स्वकेंद्रित अवस्था, है ना। जो आपका शैशव अवस्था है, इसमें जो बच्चे होते हैं वह क्या होते हैं, स्वकेंद्रित होते हैं, है ना भाई, स्वकेंद्रित होते हैं। और 3 से 4 वर्ष की अवस्था तक में जो है बालकों में जो है देखने की दृष्टि, है ना, श्रवण, ये सभी इंद्रियां, है ना, जो दृष्टि होती है और श्रवण संबंधित, श्रवण यानी कि सुनने संबंधित जो इंद्रियां होती है वह पूर्ण तरह से क्या होने लगती है, विकसित हो चुकी होती है। और तो इस तरीके से बच्चे जो होते हैं शैशवावस्था में क्या होते हैं, स्व केंद्रित की अवस्था भी कही जाती है ना। इसको आप जरूर से याद रखिएगा। अगला अगला पॉइंट देखते हैं, शैशवावस्था की विशेषताएं, है ना। शैशवावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो पहला है आपका मूल प्रत्यात्मक व्यवहार। क्या है, मूल प्रत्यात्मक व्यवहार, यानी कि शैशवावस्था में जो बच्चों के जो क्रियाकलाप है या जो जो कार्य करते हैं वो क्या होते हैं, मूल प्रत्यात्मक होते हैं, है ना। जिसमें बच्चों को क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे भूख लगना, है ना, जैसे भूख लगना हो गया आपका। भूख लगने पर क्या करने लगते हैं बच्चे, जो है शिशु जो होते हैं वो रोने लगते हैं ना भाई, भूख लगेगा तो रोने लगते हैं। और उनके सामने कुछ भी चीज़ जो होती है, कुछ भी पड़ी हुई चीज़, उसको वो मुंह में लगाने लग जाते हैं। किसमें, मुंह में जो है लगाने लग जाते हैं, मुंह में रख लेते हैं और उसको खाने लग जाते हैं ना। तो ये आपकी मूल प्रत्यात्मक व्यवहार के अंतर्गत आ जाएंगी। अगला जो है पॉइंट आपका यहाँ पे तीव्र शारीरिक विकास, है ना भाई। जो है शैशवा अवस्था में बच्चे जो हैं वो तीव्र गति से क्या करने लग जाते हैं, विकास करने लग जाते हैं, शारीरिक विकास, जिसमें जो है प्रारंभिक जो होता है आपका 3 साल, है ना। 3 साल में जो है बच्चे के जो शिशु होते हैं उनके शरीर का क्या है, तीव्र जो है विकास होने लगता है। साथ ही उनके जो अंग हैं, यानी कि आंतरिक अंग, है ना भाई, इंटरनल जो उनके ऑर्गन्स हैं, इंद्रियां हैं, है ना, इंद्रियां, मांसपेशियां, है ना, मांसपेशियां जो हो गया, मांसपेशियां, ये सब का क्या है, क्रमिक तौर पर, है ना, जो है उनका क्या होने लगता है, विकास होने लगता है। तो जो है शैशवावस्था में जो बच्चे हैं, शिशु हैं, उनका क्या है, तीव्र गति से शारीरिक विकास होने लगता है। अगला पॉइंट है आपका यहाँ पे तीव्र मानसिक विकास, है ना भाई। जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी क्या होने लगता है, बच्चों का तीव्र गति से होने लगता है ना। जो कि तीव्र मानसिक अवस्था में इसमें क्या होगा, बच्चों की जो स्मृति है ना, जो मेमोरी है, यानी कि जैसे बोला जाए उनकी कल्पना करने की, है ना, जैसे कल्पना करने की, कल्पना करना, है ना, संवेदना हो गई, है ना, संवेदना। इसके अलावा हो गया आपका किसी भी चीज़ को ध्यान लगाना, है ना, ध्यान से सोचना। ये सभी जो है बच्चों में तीव्र गति से क्या है, मानसिक विकास के रूप में डेवलप होने लगती है ना। लगभग जो है शिशु जो है 3 वर्ष तक, है ना, 3 वर्ष तक आते आते क्या है, उनमें मानसिक शक्तियों का विकास होने लगता है। अगला पॉइंट है आपका यहाँ पे पाराश्रित, है ना, पराश्रित। पराश्रित यानी कि हो गया दूसरों के पर निर्भरता, है ना। जो शिशुआवस्था है उसमें क्या है, बच्चे जो है पूर्ण रूप से क्या है, अपने माता पिता पर यानी दूसरों पर जिन्हें वो जानते हैं उन पर क्या होते हैं, आश्रित होने लग जाते हैं ना। पूर्ण रूप से क्या है, दूसरों पर आश्रित होते हैं। और इस समय क्या है, जो शिशु होते हैं ना, इस समय जो शिशु हैं उनको शारीरिक आवश्यकताओं के साथ क्या है, सहानुभूति, है ना, जो उनकी जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, यानी कि उनको सपोर्ट चाहिए रहता है ना। जो जिसके कारण वो क्या है, जिनको जिनको वो जानते हैं उस पर क्या करते हैं, वो निर्भर होते हैं ना, उन पर पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं। यानी कि शैशवा अवस्था में बच्चे जो हैं पराश्रित यानी कि दूसरों पर आश्रित होते हैं। अगला पॉइंट है आपका यहाँ पे आत्म प्रेम, है ना, आत्म प्रेम की अवस्था। ये भी जो है शैशवा अवस्था की प्रमुख विशेषता है ना, जिसमें बच्चे यानी कि शिशु जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को प्रेम करते हैं ना, अपने से ही क्या करने लगते हैं, अपने शिशु जो है स्वयं के अलावा यानी कि जो है अपने के अलावा किसी और से जो है मिलने पर या फिर कहें तो
दूसरों से ईर्ष्या करने लगते हैं ना। जब कोई उनके माता पिता किसी दूसरे बच्चे को अगर प्यार से गोद में ले लेते हैं तो वो बच्चा जो है क्या करने लगता है, उससे झगड़ा करने लगता है, उसे दूर भगाने लगता है ना। तो बच्चे जो है क्या है, आत्म प्रेम करने लगते हैं, स्वयं से प्रेम करने लगते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका यहाँ पे कल्पना की सजीवता, है ना। कल्पना की जो है सजीवता है, यानी कि बच्चे जो होते हैं ना, जो शिशु है वो 3 से 4 साल तक में, है ना, 3 से 4 साल की अवस्था में क्या होते हैं, कल्पना को क्या करने लगते हैं, सजीवता, यानी कि उसको क्या करने लगते हैं, सजीव रूप में देखने लगते हैं, कल्पना करने लगते हैं ना। उसमें क्या है, इमेजिनेशन जो है आती जाती है, आने लग जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका नैतिकता का अभाव, है ना। नैतिकता का अभाव, क्योंकि इस अवस्था में क्या है, जो शिशु अवस्था होती है उसमें क्या है, बच्चों में क्या चीज़ उचित है, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, इनके बारे में बच्चों को क्या है, कोई ज्ञान नहीं होता, जिसके कारण क्या है, बच्चों में या शिशु में नैतिकता का क्या है, अभाव पाया जाता है ना। भाई क्या चीज़ उन्हें अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, जो चीज़ उन्हें अच्छा लगेगा उसमें उनको क्या है, मज़ा आने लग जाता है, और जो उनके लिए बुरा होता है तो इस तरीके से क्या है, उन्हें सही गलत का ज्ञान नहीं होता कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो नैतिकता का अभाव जो है शिशु अवस्था में देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है आपका पुनरावृत्ति का, है ना, पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति, है ना। यानी कि बार बार जो है बच्चे क्या है, शिशु अवस्था में दोहराने लग जाते हैं। आपने छोटे छोटे बच्चे को देखा होगा कि उनमें दोहराने की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है। एक ही शब्द को, एक ही वर्ड को बार बार तेजी से क्या करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, यानी कि उनमें पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति जो है क्या होती है, आने लग जाती है। अगला पॉइंट है आपका यहाँ पे जिज्ञासा की प्रवृत्ति, यानी क्या है, शिशु अवस्था में क्या होते हैं, बच्चे जो होते हैं उनमें जिज्ञासा की भावना जो है क्या होती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है ना। जिज्ञासा बहुत ज़्यादा जो है प्रबल हो जाती है। वो तरह तरह के जो है क्या करने लग जाते हैं, प्रयोग करने लग जाते हैं ना, अलग अलग तरह के प्रयोग करने लग जाते हैं। जैसे कोई खिलौने खेल रहे होते हैं तो उनको क्या कर देते हैं, तोड़ देंगे और तोड़ देते हैं, है ना। और उनके भागों को क्या कर देते हैं, अलग अलग करने की कोशिश करते हैं, या फिर पूरी तरीके से उन्हें तोड़ ही देते हैं, फर्श पर या कहीं पर फेंक देते हैं। तो उनमें क्या होती है, बच्चों में जिज्ञासा होती है कि ये आखिर ये ऐसे कैसे भागता है ना, कैसे चलता है, तो उनको जानने की कोशिश करने लगते हैं। अगला पॉइंट है आपका यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, है ना। जो शिशु अवस्था होती है उसमें सीखने की प्रवृत्ति क्या होती है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही क्या होती है, तीव्र होती है ना। जिसमें जो छोटे छोटे शिशु होते हैं ना, वो अपने घर के जो बड़े होते हैं उनको देख करके, है ना, कि वो कैसे करते हैं। जैसे उनके भाई बहन हो गए, है ना, कोई भाई हो गया, बहन हो गई, या फिर उनके माता पिता किस तरीके से कार्य करते हैं, है ना, कैसे किसी को आवाज़ लगाते हैं, तो उनको देख करके, है ना, यानी कि उनको नकल करके क्या करने लगते हैं, उन चीज़ों को सीखने लग जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से शिशु अवस्था में सीखने की प्रक्रिया भी क्या होती है, बहुत ही तीव्र होती है। अगला पॉइंट है आपका यहाँ पे अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति, है ना। अब जो है शिशु क्या होते हैं, उनमें क्या है, अकेले खेलने की, है ना, अकेले या फिर किसी दूसरे के साथ जो है वो क्या है, खेलने लग जाते हैं ना। भाई जब भी उनके साथ कोई, उनको ऐसा लगेगा कि यह मेरे जैसे ही है, तो वह उसके साथ क्या करने लग जाते हैं, खेलने लग जाते हैं ना। छोटे छोटे बच्चे जो हैं अपने साथ देख करके क्या होते हैं, खेलने लग जाते हैं। पहले पहले शुरू में क्या है, बच्चे अकेले खेलते हैं ना, अकेले खेलना ही जो क्या है, पसंद करते हैं। और बाद में जैसे जैसे उनके आयु के साथ उसी तरह से बच्चे मिलने लग जाते हैं तो वह उनके साथ खेलने लगते हैं। अगला पॉइंट है आपका संवेगों की प्रवृत्ति, है ना। संवेगों की प्रवृत्ति यानी कि उनमें इमोशंस, जैसे कि आपका हो गया, जैसे कभी रोना यानी भय, है ना, गुस्सा आ जाना, है ना। जैसे आपका हो गया क्रोध, है ना, क्रोध आने लग जाता है ना। डर, डर यानी कि भय हो गया आपका, है ना, डर।
और हो गया आपका प्रेम, है ना, प्रेम करने लग जाते हैं। पीड़ा यानी कि दर्द, ये सभी जो होते हैं संवेगों की प्रवृत्ति जो है बच्चों में यानी कि शिशु अवस्था में देखने को मिलती है ना। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जो शिशु अवस्था होती है उसमें जो है ना लगभग 2 वर्षों तक, क्या है, 2 वर्ष की आयु तक बालक में जो है संवेगों का विकास जो है वो होने लग जाता है। और शैशवावस्था में जो है लगभग 4 जो है संवेग होते हैं, जिसमें आपका क्रोध यानी कि गुस्सा आ जाना, है ना, क्रोध आ जाना, डर लगने लग जाना, भय, प्रेम और पीड़ा, ये 4 संवेग जो है जो क्या है शिशु में मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं ना। आपने देखा भी होगा प्रैक्टिकली भी कि बच्चे जो हैं अचानक डर जाते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे डर जाते हैं, क्रोध भी करने लग जाते हैं ना, गुस्सा करते हैं। तो ये सभी भावना जो है या संवेग देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है आपका यहाँ पे सामाजिक भावना की प्रवृत्ति, है ना भाई। जो शिशु अवस्था होती है उनमें सामाजिक भावना भी देखने को मिलती है ना। जैसे कि परिवार में जो है उन परिवार में जो है परिवार जो होता है वो मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं ना, जिसमें बच्चे जो है क्या है उनको देखते हैं और उनसे उनके गुणों को क्या करने लगते हैं, सीखने लगते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि घर में जो बच्चे होते हैं अपने से बड़े के किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है और कैसे जो है वो सामाजिक जो है आसपास के उनको देख करके क्या आने लगते हैं, उनमें उनको सीखने लग जाते हैं ना। इस अवस्था में क्या है बच्चों में यानी कि जो शैशवावस्था है उसमें बच्चों में सामाजिक भावना जो है वो देखने को मिलती है। अगला पॉइंट देखते हैं शारीरिक वृद्धि एवं विकास इस अवस्था में तीव्र गति से होती है ना भाई। बच्चों में क्या है जो शिशु अवस्था है ना, शिशु अवस्था में जो है बच्चों में वृद्धि, उनकी शारीरिक वृद्धि और विकास जो है क्या है बहुत तीव्र गति से देखने को मिलती है। तो ये थी दोस्तों आपके शिशु अवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जिसको हमने आपको समझाने की कोशिश की है ना। शिशु अवस्था से रिलेटेड अक्सर जो है एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इन पॉइंट को ज़रूर से याद रखिएगा। जिसमें कहा गया है कि आपका शिशु जो है कौन सी अवस्था, इसके अन्य नाम है ना, जो पूर्व विद्यालय की अवस्था ये अक्सर पूछा जाता है। सीखने का आदर्श काल ये भी पूछा जाता है। और इसके अलावा जो है खिलौनों की अवस्था किसे कहते हैं, तो ये भी आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना, अक्सर जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और यहाँ पे एक प्रश्न और याद रखिएगा कि जो है नवजात शिशु का जो है वजन कितना होता है ना, तो लगभग 7 पाउंड होता है, जो कि आपके 30 किलो के आसपास, नहीं सॉरी 3 किलो के आसपास होता है ना। 7 पाउंड या फिर 3 किलो के लगभग होता है। तो इस पॉइंट को आप ज़रूर से याद करिएगा। दोस्तों वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।